वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और आपको आगाह करना चाहते हैं सेहत के हवाले से। ये एक बड़ी अहम खबर हमारे पास भी आई है कि माहिरीन सेहत का कहना है कि इस वक्त जो मुर्गियों में वायरल बीमारी फैल चुकी है वो सेहत के लिए बहुत ही मतलब नुकसानदेह हो सकती है, मुज़र है। और सेहतमंद मुर्गी को अपने सामने ज़िबा करवा कर ही गोश्त खरीदें। अदरवाइज़ अगर आपको कोई कह रहा है कि ये ज़िबा हुई हुई मुर्गी है, इसको खरीद लें, तो बिल्कुल ना खरीदें। ये आप बिल्कुल ना करें। और वैसे आप चिकन को छोड़ भी सकते हैं कुछ दिन के लिए, ये आपकी मर्जी है। खैर, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कुछ लालची लोग इंतहाई कम कीमत पर मुर्दा मुर्गियों का गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। PMA ने सूबाई हुकूमतों से गुजारिश की है कि वो अपने अपने खुराक के महकमों को मुतहर्रिक करें। दूसरी जानिब पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन ने एतराफ़ किया है कि पोल्ट्री फार्म्स में न्यूकासल नामी बीमारी फैल गई है, जो इंतहाई मुतअद्दी वायरल बीमारी है। इशारा बिल्कुल ऐसा ही है। और जो एसोसिएशन ने निशानदेही की है कि मुर्गी का गोश्त महंगा होने की वजह बीमारी का फैलाव भी है, जिसकी वजह से सप्लाई की किल्लत हुई है। इसी हवाले से कहा जा रहा है कि मुर्गियां एक नए मोहलिक वायरस एडिन्यू का शिकार भी हो रही हैं। लाहौर की वेटरनरी यूनिवर्सिटी में मुर्गियों के पोस्टमार्टम के बाद ये उन्होंने इंकशाफ किया है कि ये वायरस भी मुर्गियों में पाया जा रहा है। तो इस वक्त हम लोग यही आपको कहेंगे कि क्योंकि इसके ऊपर एहतियात ही की जा सकती है। मुर्गी अगर आप कुछ अर्सा नहीं भी खाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले महंगी हो गई थी, तब भी तो खानी छोड़ी थी लोगों ने। अभी जो है रेट्स कम हुए हैं, ये बात हो रही थी कि लाहौर में भी रेट्स कम हुए हैं। नए वायरस से रोज़ाना 4000 मुर्गियाँ हलाक हो रही हैं। यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक शहरी छोटी और कम उम्र मुर्गियाँ खरीदने से इज्तनाब करें और सिर्फ 2 किलो वजन वाली मुर्गियाँ ही खरीदें। इस पर हम बात करेंगे, माहिराना राय लेंगे कि कितनी सदाकत है, क्या करना चाहिए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर कैसर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये बीमारी जो है आप लोगों ने बताया, ये है क्या, कितना जो है बुरे असरात ये रखती है, क्या इंसानों में मुंतकिल हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। और देखें, ये एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है और इस तरह से है कि क्योंकि ये मुर्गी में वायरस आने के बाद हमारे जो इंडस्ट्री है पोल्ट्री की, ये बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है और जिसकी का नुकसान बहुत हो रहा है कि ये एसोसिएशन जो पोल्ट्री एसोसिएशन है मुताबिक कि ये 20 साल से मुर्गियों में वायरसेस आ रहे हैं और इसी तरह से मुर्गियां मरती हैं। लेकिन इस साल क्यों इतनी ज्यादा इनकी कीमतें बढ़ा दी गई, उसका जवाब एसोसिएशन ने ये दिया कि जी चूंकि मुर्गियां मर जाती हैं बहुत सारी, तो सप्लाई एंड डिमांड की वजह बन रही है और ये कीमत। लेकिन इशू ये है जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ये समझती है कि 20 साल से जब ये वायरस आ रहा है तो उसकी रोकथाम क्यों नहीं की गई। एसोसिएशन इसमें क्या मदद करती है, गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इतनी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है और मुर्गियां 4000 मुर्गियां रोजाना मर रही हैं, बल्कि इससे ज्यादा भी मर रही हैं। दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि देखें, ये वायरस है लेकिन ये वायरस इंसान में मुंतकिल नहीं होता है। ये जरूर है कि जो लोग इसको हैंडल करते हैं, यानी कि जो मुर्गी का गोश्त बनाते हैं या वहां से जब घर पे आते हैं सार्फिन, तो उनको कुछ थोड़ा बहुत नज़ला जुकाम हो सकता है, लेकिन कोई ऐसी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है ह्यूमन बीइंग में, कोई ऐसा प्रॉब्लम वायरस नहीं लगता और ना ही मुर्गी खाने से लगता है। लेकिन ये बात जरूर है, जो इम्पोर्टेंट बात जो आपने इंट्रो में भी कही है और जो हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन भी कह रही है कि ये बात हमारी नॉलेज में आई है और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये जो मुर्गियां मर जाती हैं वो मुर्गी भी लोगों के पेट में जाती हैं, वो टिक्के की शक्ल में और बर्गर की शक्ल में और पता नहीं किस तरह के। तो ये बहुत ही सीरियस बात है और इसलिए हमने जो फूड डिपार्टमेंट मौजूद है तमाम सूबाई गवर्नमेंट के पास, तो वो क्या कर रही है, वो क्यों नहीं इसको देखती है। और लोगों से हमने यही कहा है कि लोग जो है जब मुर्गी खरीदने जाएं तो वहां पर जो मुर्गी ज़बा हुई गोश्त पड़ा हुआ होता है, रखा हुआ उसे इस्तेमाल ना करें। एक्टिव मुर्गी जो कि भाग दौड़ कर रही हो, जो इसको पकड़ते हैं तो वो भागती है, वो मुर्गी अपने सामने ज़बा कराएं और वही मुर्गी लें, तो मैं समझता हूँ कि ज्यादा बेहतर रहेगा। लिहाजा दूसरी बात, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तमाम लोगों ने देखा होगा कि जब मुर्गी लेने जाते हैं तो वहां पर जो ज़बा करने के बाद जिस कंटेनर में जिस डिब्बे पे वो डाला जाता है वो मेरा ख्याल है कभी धुलता नहीं है, इसकी सफाई कभी है। तो ये एसोसिएशन की जिम्मेदारी है। कुछ लोग इसके अंदर, तमाम लोग ये नहीं मरी हुई मुर्गी नहीं उसको बेचते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि एसोसिएशन में बहुत अच्छे लोग हैं कि ये वो देखें कि ये कौन लोग हैं आपके दरमियान, उनको ये रोका जाए। और हुकूमत की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि हुकूमत लोगों को इस तरह की
कैसे साहब ये भी देखें कि आपने कहा कि जिंदा मुर्गी जो है वो अपने सामने चलती फिरती मुर्गी आपने ज़िबा करवानी है, उसके अलावा जो पड़ा हुआ गोश्त है वो नहीं करवाना। ये तो बात हो गई, हमें पता चल जाएगा कि हम जिंदा मुर्गी ही खरीद रहे हैं, मुर्दा मुर्गी नहीं खरीद रहे। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जो जिंदा मुर्गी चल फिर रही है इसमें वायरस है या नहीं? फिर एक होता है ब्रायलर मुर्गी है, दूसरी फिर देसी मुर्गी है, क्या दोनों में ही वायरस मौजूद है? दोनों ही लेते वक्त एहतियात करनी चाहिए? नहीं, देखिए देसी मुर्गी में तो ये ऐसी कोई बात नहीं आई है, और ये उमूमन ब्रायलर मुर्गी में आती है कि जहाँ पे जो इनके पोल्ट्री फॉर्म्स होते हैं, और ये वायरस जो है ये बाहर से जो परिंदे आते हैं दूसरे ममालिक से वो लेकर आते हैं, जो ये बताया जाता है एसोसिएशन के, जो इनकी पोल्ट्री एसोसिएशन के, कि जी ट्रेवलर्स होते हैं, बर्ड्स आते हैं, उनको नहीं रोका जा सकता है। तो लेकिन हम अपने फॉर्म्स के अंदर तो ऐसी एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं कि जिनसे कि उनकी जो है वो मुलाकात ना हो सके, उनके फॉर्म पे ये बाहर से जो बर्ड्स आते हैं वो उनसे कांटेक्ट ना हो। तो ये उनमें ही सिर्फ वायरस होता है, ये देसी मुर्गी में नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि जब ये मुर्गी जब बीमार होती है, जब इनमें वायरस होता है तो वो डल हो जाते हैं, उनमें नज़ला जुकाम होता है, उनको सांस की तकलीफ हो जाती है। तो हमारा पॉइंट सिर्फ यही है कि अगर कोई मुर्गी आपको लग रहा है कि वो बैठी है, उसको पकड़ने जाते हैं, वो कुछ मूवमेंट नहीं करती है, कुछ पर नहीं हिलाती है, आपको लगता है कि ये डल है, एक्टिव नहीं है, तो प्लीज उसको ना लें। आप उसको वो कह दें कि यार दूसरी मुर्गी दे दो, ये वाली मुर्गी दे दो जो एक्टिव है, जो कि थोड़ा चल फिर रही है, खड़ी हुई है, बैठी हुई नहीं एक जगह पे। तो ये थोड़ा सा लोगों की आगाही, चूंकि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन एक पेशेंट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है, और हम चाहते हैं कि सिर्फ लोगों की आवाम को, और हम एक रिक्वेस्ट दोबारा आपके तवज्जुह से पोल्ट्री एसोसिएशन के लोगों से करना चाहते हैं कि देखिए ये बार बार ये बातें आती हैं, खुदारा एक सर्वे करें, जितने भी शॉप्स हैं जगह जगह पे लोगों ने पोल्ट्री पे जो पिछले दिनों हुआ ये है कि जो पिछले दिनों इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ, तो हर आदमी ने कहा कि जी पोल्ट्री फार्म खोल लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा है, तो लोगों ने पोल्ट्री फार्म खोल लिया। जब मुर्गी अब उनको ये नहीं पता कि क्या कैसे पैसे हमने हलाल कमाने हैं या क्या करना है, तो कुछ लोग इसमें आ गए हैं। तो मैं कहता हूँ एसोसिएशन थोड़ा सा वर्क करे, जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनकी निशानदेही करें सरकार, और सरकार की जो बड़ी जिम्मेदारी है कि ये तमाम दुकानें जो खुली हुई हैं इनको देखें कि उनमें हाइजीन का कितना बड़ा इशू है। इसको कम से कम खुदारा देखा जाए कि लोग ग्लव्स पहन कम से कम मुर्गी ज़बा करें, लोग ग्लव्स नहीं पहनते हैं, वैसे ही उनका नेकेड हाथ होता है, और फिर डिब्बे का, और फिर जो वहाँ उनके नज़दीक जो गंदगी होती है, फिर इसकी डिस्पोजल कैसे होता है, तमाम चीज़ों का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें से आपके वायरसेस बहुत ज्यादा वही। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि एक आम तासुर ये है कि भाई जो भी हालात है, जब हमने उसको पका लिया है तो पकाने के बाद इतनी हीट के बाद तो जितना भी वायरस होगा वो तो खत्म हो जाएगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आमतौर पर लोग ये भी सोचते हैं, फिर आप भी साथ ये कह रहे हैं कि ये इंसान में मुंतकिल नहीं हो सकता, तो फिर लोग एहतियात क्या करें और क्यों करें? नहीं, आप देखिए एहतियात तो मैंने बता दिया क्या करें। मैं सिर्फ इस बात पे कह रहा हूँ कि वायरस को खाने से आपको बीमारी नहीं लगती है। वायरस आपके जिस्म में किसी तरीके से नाक से मुंह के जरिए चला जाता है, और फिर ब्लड में आने के बाद या फेफड़े में जाने के बाद आपको प्रॉब्लम करता है। लेकिन अब वायरस को, जिसे आपने बिल्कुल सही कहा है कि लोग ये समझ रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, गर्म हो गया, लेकिन वायरस वैसे भी अगर आप किसी चीज को टच करके खा लेते हैं कि एज सच उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पॉइंट सिर्फ ये समझना है कि आप मरी हुई मुर्गी या जो इंफेक्टेड मुर्गी है वो खाते हैं तो जाहिर है कराहियत आती है, या फिर आप खा लेते हैं। सर वो पकाने वाली बात बता दीजिएगा प्लीज कि वो कितना गलत तासुर है या दुरुस्त है, जो लोग सोचते हैं कि पकाएं तो जी सब कुछ ठीक हो जाता है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, देखिए जो पकाने से बहुत सारी चीजें, बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, ये डेफिनेटली इसमें बहुत सारे मर जाते हैं, लेकिन स्टिल बहुत सारे वायरस, बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं खासकर, वो बैक्टीरिया खाने से नुकसान करता है। ये बात आप समझ लें कि वायरस के खाने से इतना प्रॉब्लम नहीं जितना कि बैक्टीरिया होता है। ठीक है डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, आगे आपका पॉइंट बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों ने अगर मुर्गी लेने जाना है, आप लोगों ने फिर भी एहतियात करनी है, खा किसी बीमारी के बारे में आपने सुन रखा हो या ना सुन रखा हो, कोई भी चीज़ आप लेने जाए आपने तो चेक रखना है उसके ऊपर। आगे चलते हैं हम, और हमजा अवाम को समरात मिलने शुरू हो रहे हैं CPAC के, और ये कहा भी जा रहा था पहले भी वज़ीर आज़म की जानिब से कि इसके समरात जो हैं वो जल्द अवाम तक पहुँचेंगे, और सुबह खैबर पख्तूनख्वा में
सी पैक के तहत रशकई इक्तिसादी जोन का इफ्तिताह भी कर दिया गया है। और मंसूबे की कामयाब तकमील के बाद मुलाजमत के लाखों मौक़े पैदा होंगे और मुल्की मईशत को $34 बिलियन का फ़ायदा भी पहुँचेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल खैबर पख्तूनख्वा के इलाके नौशहरा के करीब रशकई सनती जोन का इफ्तिताह भी किया और पाक चीन इक्तिसादी राहदारी मंसूबे सी पैक के तहत कायम होने वाला मुल्क में ये दूसरा खुसूसी सनती इलाका होगा। बिल्कुल ऐसे ही इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने ये कहा था कि रशकई न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में तामीर व तरक्की का नया दरवाज़ा खोलेगा बल्कि ये सी पैक का भी एक अहम हिस्सा साबित होगा और इससे बहुत सारे मुलाजमतों के मौक़े मिलेंगे, बहुत सी सहूलियात जो हैं वो अवाम को मिलेंगी, अवाम इसके समरात से जल्द फैज़याब हो सकेंगे। अच्छा, लगभग $4 बिलियन की सरमायाकारी से मुकम्मल होने वाला ये मनसूबा 2 लाख मुलाजमतों के मौक़े भी पैदा करेगा। इस हवाले से भी वज़ीर आज़म साहब ने कहा है। अब हम बात करेंगे सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शेरबाज बिलोर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलोर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। रशकई इकनॉमिक जोन खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के लिए कितना सिग्निफिकेंट मंसूबा है, आप क्या देख रहे हैं? वालेकुम सलाम जी। ये रशकई इकनॉमिक जोन जो है एक नया स्टेप है जो हुकूमत पाकिस्तान ने लिया है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत अच्छा मंसूबा है क्योंकि इससे हम देख सकते हैं कि जॉब्स भी क्रिएट होगी हमारे सूबे में और काफ़ी आगे की तरफ जो है जो हमारी सूबे की यूथ है उनको भी मौके मिलेंगे और जॉब्स भी मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी एक अच्छा मंसूबा है, स्टेप फॉरवर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। ठीक है। अच्छा बिलोर साहब, क्या वाकई रशकई इकनॉमिक जोन से लाखों अफराद को नौकरियां मिलेंगी जो कि कहा जा रहा है, और क्या नौजवानों को जदीद सनत में काम करने के लिए तरबियत देने के हवाले से भी कोई काम हो रहा है इस वक्त? बिल्कुल जी, हम भी इन टच है जी CRBC के साथ, और ये है कि जॉइंट वेंचर्स की तरफ हम फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तानी और चाइनीज़ की जॉइंट वेंचर्स हो जाए। इसमें से ये फ़ायदा होगा कि एक तो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट भी आएगी चूँकि चाइनीज़ के भी आइडियाज़ आएंगे और फिर हमारे लोकल्स के भी जो जितने आइडियाज़ हैं वो भी होंगे। तो मेरे ख्याल से काफ़ी जॉब्स इसमें बन सकते हैं। ये जो रशकई की आप लोग बात कर रहे हैं ये फ़ेज़ 1 है, इसमें इंशाल्लाह फ़ेज़ 2 के भी ये लोग जो है लॉन्च करेंगे जिसमें और ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ लग सकेंगी जी। ठीक है बिलोर साहब, ये भी बता दीजिएगा, हम रशकई इकनॉमिक जोन की बात कर रहे हैं तो कुछ हमें बता सकते हैं कि कौन कौन सी सनतें लग रही हैं यहाँ पर? आप क्या समझते हैं कि बैरूनी सरमायाकार इसमें दिलचस्पी रख रहे हैं? काफ़ी ले रहे हैं जी। जैसे कि मैंने आपको कहा है हम इन टच है चाइनीज़ के साथ और सरहद चैम्बर की तरफ से हम हैंड होल्डिंग भी कर रहे हैं। लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को चाइनीज़ इंडस्ट्रियलिस्ट से हम मिलवा भी रहे हैं और इसमें ये फ़ायदा है जी कि जैसे कि आपको पता है कल इमरान खान साहब ने लॉन्च की है स्टील इंडस्ट्री की, इसके साथ पाइप्स की, ब्लॉक्स की और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ जो है लगना शुरू हुई हुई है रशकई में। अच्छा ये बता दीजिएगा कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में मज़ीद मुआशी जोन्स भी बनाए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, आपके पास इस हवाले से कोई तजावीज़ हैं जो आप हुकूमत को देना चाहते हो? जी, ये जो इकोनॉमिक जोन्स बन रहे हैं ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि ज़ाहिरी बात है इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, जो हमारी गरीब आवाम है उनको फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा कि थोड़ा सा लैग करती है KP की जो हुकूमत है इंसेंटिव्स में। जैसे कि आपको पता है हमारा सूबा जो है वॉर ऑन टेरर की भी वो सफ़र कर चुका है और इसके साथ जो है पंजाब में हुकूमत काफ़ी इंसेंटिव्स देती है अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को। जैसे कि आपको पता है हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी की एक्ट है 2016 वो नहीं इम्प्लीमेंट हो चुकी थी जब हम आए हैं, जब मेरा टेन्योर शुरू हुआ है, और अभी इन्होंने एक फिर पॉलिसी बना दी 2020 की। तो हुकूमत से हम यही कह सकते हैं कि जो इंसेंटिव्स है ये देनी चाहिए और नई इंडस्ट्री तो आ ही जाएगी इकोनॉमिक जोन से, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ है, जो बिजनेसमैन सफ़र कर चुके हैं वॉर ऑन टेरर की वजह से, जो मौजूद थे KP में उस दौरान, उनको भी इंसेंटिव्स देने चाहिए और उनके बहाली के लिए स्टेप्स लेने चाहिए हुकूमत को। बिल्कुल ठीक है बिलोर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे से आप बात कर रहे थे और उनका यही कहना है कि मज़ीद मौके जो हैं वो पैदा हो सकते हैं और KP गवर्नमेंट जो है इकोसिस्टम की वो बात कर रहे थे कि वो अगर हमें कुछ इंसेंटिव भी दिए जाएँ उसके अंदर तो ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अब जो बात की जा रही थी हम ये देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता समरात भी आवाम को मिलना शुरू हो जाएंगे और टेक्निकल एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और तभी आपको मुलाजमत के मौके जो हैं वो मिल सकेंगे, आप उनका फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। हम आज जो है वो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान समेत एक UN
अमन मिशन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। तो पाकिस्तान ने 30 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा में 1947 में शमूलियत इख्तियार की और अमन मिशन के लिए पाकिस्तान की मुआवनत का आगाज़ 1960 में किया और पाकिस्तान 60 साल में 26 ममालिक में 46 अमन मिशन में हिस्सा ले चुका है। बिल्कुल ऐसे इशाल, और पाकिस्तान अमन ऑपरेशन में ख़वातीन दस्तों को तैनात करने वाला वाहिद मुल्क है और पाकिस्तानी ख़वातीन के दस्तों ने अमन और इंसानियत की खिदमत के लिए मिसाली किरदार अदा किया है। तो ये अहम दिन है जो आज मनाया जा रहा है, जिस हवाले से हम आपको बता रहे हैं। अब अमन मिशंस की बात हो रही है, आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने भी 1947 में हमें बताया कि जी के शमूलियत जो है अक़वाम मुत्तहिदा में इख्तियार की थी। अमन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और UN को अपना किरदार जो है वो अमन के लिए भी अदा करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और हम लोग देखते हैं कि कोई भी कौम जो है वो जब तक इंतशार से निकलती नहीं है वो तरक्की नहीं करती है। वही कौमें जो हैं जो तरक्की कर रही हैं, हम देखें तो वो आपस में उनमें बड़ी मोहब्बत, बड़ी यगांगत पाई जाती है, या फिर कहा जाए कि उनके आपसी जो मिजाज हैं उनमें बड़ी मोहब्बत होती है, अमन जो है वो होता है। तो फिर जब अमन का गहवारा होता है एक मुल्क तो वो खुद ब खुद तरक्की करता चला जाता है। अमन समाज की तरफ बढ़ना चाहते हैं और उसके लिए जो है सारे लोग जो काविशें कर रहे हैं उनके किरदार को सराहा जाना चाहिए। पाकिस्तान जो काविशें कर रहा है वो हमने आपको बताया। पाकिस्तान 60 साल में 26 मुल्कों में 46 अमन मिशन जो हैं वो भेज चुका है और पाकिस्तान अमन ऑपरेशंस में हमने जिस तरह से आपको बताया कि ख़वातीन दस्ते जो है भेजने वाला वाहिद मुल्क है। तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया को जो है अपनी कोशिश करनी चाहिए और हम उम्मीद यही करते हैं कि पूरी दुनिया जो है एक अमन का गहवारे की आप बात करी थी कि हम जो है सोसाइटी के अंदर अमन ला सकेंगे। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं, इसके बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह